Today we start the lecture for class first year and today we have the topic is linear momentum. स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि linear momentum या simply momentum हम किसको कह सकते हैं, स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन मौजूद है ना, इसको हम नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी या क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. इस लीनियर मोमेंटम को हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इसका लीनियर मोमेंटम. स्टूडेंट, जो हमारे पास लीनियर मोमेंट है, दो टर्म के बीच में प्रोडक्ट है. कौन से दो टर्म के बीच में प्रोडक्ट है? एक तो हमारे पास मास है, दूसरा हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है. मास और लीनियर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम. स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए मास का जो सिंबल है एम है, जबकि वेलोसिटी का जो सिंबल है वो वी है. वी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जगह पे हमने ओ एरो दे दिया. जबकि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल है वो पी है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है. लीनियर मोमेंटम का सिंबल पी किस इसलिए हुआ क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम एक लैटिन वर्ड से पीटर से लिया गया, जिसकी लिहाज से इसका जो सिंबल आया वो पी आया. और ये लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया पी एरो विच इज इक्वल टू एम बी. इसके लिहाज से हम लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी इसका लीनियर मोमेंटम, या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इसका मोमेंटम. मास और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम. उसके लिहाज से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यूनिट इस ऐसा सिस्टम में जो लीनियर मोमेंटम का यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, या स्पेशली इसके न्यूटन डॉट सेकंड भी है. सीजे सिस्टम में लीनियर मोमेंट का जो यूनिट है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, या इसका यूनिट है डाइन पर सेकंड भी, डाइन डॉट सेकंड भी है. जबकि स्टूडेंट लीनियर मोमेंटम का जो एफपी सिस्टम में जो यूनिट है वो स्लग फुट अपन सेकंड है, और इसका स्पेशल पाउंड डॉट सेकंड भी है. इसके लिहाज से स्टूडेंट ये जो हमारे पास लीनियर मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन सेम है जहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में कौन सा रिलेशन है. स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट लिया. ले सपोज हमने ये कहा कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एम है, जो किसी वेलोसिटी से मूव करे. ले सपोज उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो वी आई है. उसके बाद इस पर फोर्स लग रहा है कुछ टाइम के बाद. उसके बाद इसका जो वेलोसिटी लग रहा हो रहा है वो वी एफ हो रहा है. स्टूडेंट, आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ मोशन पढ़ा होगा, वो किसके बराबर है? एफ इज इक्वल एम ए के बराबर है. बट आपको ये पता होना चाहिए ए विच इज इक्वल वी एफ माने वी है अपन टी के बराबर है. स्टूडेंट, आपको यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ये एफ इज इक्वल एम ए के बराबर है, जबकि जो हमारे पास ए बराबर है वो वी एफ माने वी है अपन टी के बराबर है. उसके बाद स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि हमारे पास एफ यहाँ पे सेम है, हमारे पास ए एम है, हमारे पास सेम है. जिसकी जगह पे ए है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे वी मैंने वी अपन टी लिख लिया. हमारे पास ये स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एम को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे. हमारे पास ये बन जाएगा एफ विच इज इक्वल एम वी एफ माइनस एम वी अपन टी के बराबर हो जाएगा. स्टूडेंट, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम किसके बराबर होता है. मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के बराबर है. उसके लिहाज से हमारे पास यहाँ पे एम एफ है, एम वी एफ है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे पी एफ माइनस एम वी आई है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे पी आई लिखेंगे. स्टूडेंट, उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए एफ विच इज पी एफ माइनस पी है अपन टी के बराबर होता है. स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए पी एफ माइनस पी है किसके बराबर होता है? डेल्टा पी के बराबर होता है. और इसके साथ साथ हमारे पास ये लिख सकते हैं एफ विच इक्वल डेल्टा पी अपन टी के बराबर होता है. उसके लिहाज से स्टूडेंट हम फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी. इसको हम नाम देते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फॉर्म. उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये सवाल हो रहा है कि इम्पल्स हम कैसे किसको कह सकते हैं. स्टूडेंट, हमारे पास जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स हम इसको कहते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत टाइम में मीन प्रोडक्ट अप्लाइड ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल है. स्टूडेंट, ये जो हमारे पास इम्पल्स है, इम्पल्स दो टर्म के बीच में प्रोडक्ट है, एक फोर्स और टाइम. स्टूडेंट, फोर्स एंड टाइम की प्रोडक्ट हम नाम देते हैं इम्पल्स फोर्स या इम्पल्स. सिंपली प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इसका इम्पल्स फोर्स. स्टूडेंट, आप लोग इसको सिंपली कह सकते हो तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई शार्ट टाइम में कोई फोर्स लग रहा है, मीन्स फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी इन एवरी शार्टेस्ट टाइम. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है और वो बहुत शार्टेस्ट टाइम में फोर्स लग रहा है, इसको हम नाम देते हैं इम्पल्स. या इम्पल्स को आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फोर्स और चेंज इन टाइम के बीच में जो प्रोडक्ट है इसको हम नाम देते हैं इम्पल्स. स्टूडेंट, ये जो हमारे पास इम्पल्स बराबर होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है. स्टूडेंट, हमारे पास जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है. स्टूडेंट्स, आज के लिए आप लोगों को जो डायरी है कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है कि नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को इसकी इक्वेशन ड्राइव करके वो हमें ग्रुप क्लास फर्स्ट में भेज दें. सो स्टूडेंट, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.